हेलो गाइस। आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 50 की एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था बीमिंग के ऊपर टाइगर गोड की जो सोल होती है वो अटैक करती है और उसके अंदर घुस जाती है बीमिंग के अंदर, और बीमिंग धीरे धीरे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर हावी हो रही होती है। फिर बीमिंग की आँख खुलती है चैप्टर की शुरुआत में और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, और वो देखता है उसके सामने तो चारों तरफ ही पानी पानी है और वो पानी के ऊपर लेटा हुआ है। कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है मेरे बॉडी के अंदर टाइगर एंटर किया था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद मेरी आँख अब खुली है। वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके चारों तरफ एनर्जी होती है, बर्फ़ होती है और वो जम रही होती है धीरे धीरे वाटर, क्योंकि वहाँ पर टाइगर गोड की जो सोल होती है वो आती है, उसकी स्पिरिट। और वो जहाँ भी कदम टेकता है वहाँ पर पानी जम जा रहा होता है उसकी सोल की एनर्जी के कारण, और वो जोर जोर रोर कर रहा होता है बीमिंग को देख कर। तब बीमिंग कहता है ये तो टाइगर ऑपरेशन है, ये मैं तो टाइगर टेम्पल के अंदर हूँ, अभी टाइगर गोड के टेम्पल के अंदर। तो फिर हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की और वो स्पाइडर होती है वो बैठी होती है और बात कर रही होती है और बीमिंग की बॉडी की सुरक्षा कर रही होती है। बीमिंग की बॉडी के चारों तरफ से एनर्जी निकल रही होती है और वो लड़की कहती है, जो स्पाइडर होती है, कि मैंने सुना है जो सोल होती है डिवार्विंग टाइगर की, उनके एंसेस्टर्स के जो वेपन है यो हॉर्क्यूस, उसमें एक गरज मैकेनिज्म होता है जो कि जो भी उसको तोड़ता है उस पर उसके बाद हमला करता है, वो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है और वो अपना बदला लेकर ही पूरा छोड़ता है उसको। तो जहाँ तक हो सके ये जो अब बीमिंग के अंदर जो टाइगर घुसा है वो टाइगर बीमिंग की सोल को पूरी तरह से खा जाएगा और बीमिंग के अंदर से खोखला कर देगा। तो सिर्फ बीमिंग के पास यही रास्ता है कि बीमिंग इस सोल को पूरी तरह से रिफाइन करे और कल्टीवेशन के द्वारा अपने आप को बाहर निकाल पाए। तो यही एक रास्ता है और ये बहुत ही मुश्किल है। टाइगर के ऑपरेशन कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ता और उसका अपने वो एक किस्म का अटैक ही है ये, तो वो अपने ओपोनेंट को मारता ही है हर हालत में। फिर हमें बीमिंग के अंदर दिखाया जाता है दोबारा से। बीमिंग कहता है क्या तुम मेरी सोल को खाना चाहते हो? वो कहता हो और रो रो करता है और कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो देख लो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हारी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरी सोल चुरा सकते हो। और दोनों लड़ने लगते हैं। बीमिंग अपने अटैक से उसके ऊपर हमला करता है और टाइगर भी उस पर हमला कर रहा होता है और वहाँ पर जोरदार धमाके हो रहे हैं। बीमिंग देखता है उसका हाथ जैसे ही इस टाइगर पर टकराता है उसका हाथ जमने लग जाता है। कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से मेरा हाथ जमने लगा है, इससे तो मैं कैसे मुकाबला कर पाऊँगा। फिर वो दोबारा उस बीमिंग पर हमला करता है, उसको नीचे दबा देता अपने हाथ के नीचे और उस पर ज़ोरदार अपने मुंह से एक ओरा बगाने लगता है एनर्जी सी, और वो बीमिंग पूरी तरह से जमने लगता है, उसका शरीर जम जम जा रहा होता है। कहता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से मैं अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाऊँगा जो अपना पास्ट लाइफ के दोस्तों से उससे बदला लेना है। ऐसे तो मैं मर नहीं सकता, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। बीमिंग के बाहर बॉडी में से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और उसकी बॉडी पूरी जमी होती है बर्फ़ में, और टाइगर गोड की एनर्जी निकल रही होती है। तभी स्पाइडर और कहते हैं दोनों लड़कियाँ कि अब हम क्या करें। और जो स्नोबॉल होती है वो भी देख कर उसे पूरी पूरी वो होती है, परेशान होती है कि मैं क्या करूँ। उसकी शरीर पर चढ़ जाती है, उसकी कंधे पर। और वहाँ तभी वहाँ की लड़की कहती है रुको रुको, तुम वहाँ क्या कर रही हो? टाइगर ऑपरेशन की एनर्जी बहुत ताकतवर है, वो उसे हम छू नहीं सकते। वो स्पाइडर भी रोकती है उस लड़की को कि तुम मुझे उसे छू नहीं सकती, हम मामूली बंदे हैं, हम टाइगर ऑपरेशन की एनर्जी को सह नहीं पाएंगे, वो एक किस्म का अटैक है, वो हम पर भी अटैक करेगा। तभी जो स्नोबॉल होती है वो जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है, उसको पहले तो स्मेल करके देखती है, उसे अच्छी लगती है और वो सारी एनर्जी को खा जाती है। और कहती है वो लड़कियां दोनों की ये तो ओरा को खा रही है इसको सारे को, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कोई मिथिकल स्पिरिट ही लगती है हमें। तभी अंदर जो टाइगर होता है वो बीमिंग पर हमला कर रहा होता है। तभी बीमिंग भी कह रहा होता है मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी इस टाइगर को महसूस होता है उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब की जा रही है किसी के द्वारा। वो देखता है अपनी पीछे मुड़कर। तभी बीमिंग कहता है यही मौका है मेरे पास, और बाहर जो एनर्जी होती है वो सारी अब्जॉर्ब कर ली जाती है। तभी बीमिंग एक मौका मिलते ही बीमिंग उस पर अटैक करता है और अपने जो एंसेंट निर्वाणा वर्स, जो निर्वाणा की बुक थी उसके पास जो एक उसे मिली थी, उसमें से एक वर्स पढ़ने लगता है और रिफाइनमेंट बोलने लगता है कि रिफाइन करने का यही मौका है। और उसके चारों तरफ जो एंसेंट चांट मंत्रस के जो सिंबल्स हैं वे आ जाते हैं। और बाहर भी देखते हैं तो बाहर भी उसकी बॉडी के चारों तरफ चांटिंग के जो मंत्र और बर्फ़ टूटने लगती है सारी की सारी, और वे जो निर्वाणा के मंत्रस हैं वे बाहर उसके ऊपर से चारों तरफ उसके घूमने लगते हैं, और अंदर भी बाहर भी चारों तरफ ये घूम रहे होते हैं। टाइगर के ऊपर भी टाइगर देखता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरी आइस इतनी जल्दी मेल्ट कैसे हो रही है इसके ऊपर से। तभी कहता है ये किंग तुम्हें आज खा के छोड़ेगा, और उस पर दोबारा अटैक कर रहा होता है। जैसे अटैक करता है जो वे
एनर्जी निकल रही होती है बीमिंग के अंदर से निर्वाणा की, वो उसे दूर जाकर भगाती है। और देखता है टाइगर कि बीमिंग के चारों तरफ जो बर्फ़ होती है वो टूट रही होती है और उसके अंदर से बहुत सारा मंत्र निकल रहे होते हैं और वो हवा में उड़ रहा होता है बीमिंग। और बीमिंग अपने जो मंत्रस होते हैं, जो उसके एक किस्म का ऑरा है, वो टाइगर के चारों तरफ लिपट जाते हैं और टाइगर को पकड़ लेते हैं और कहता है रिफाइनमेंट कंप्लीट हुआ। और वो दोबारा से और मंत्र पढ़ता है और ज़ोरदार एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बहुत बड़ा धमाका होता है और सारी बर्फ़ टूट जाती है और बीमिंग पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है। आखिरकार रिफाइनमेंट कंप्लीट। सीन चेंज होता है, हमें घोड़ा शाव दिखाया जाता है। घोड़ा शाव बर्फ़ में घूम रहा होता है, रास्ता ढूंढ रहा होता है और कहता है बस मैं मरने वाला हूँ जम के। तभी उसके सामने उसे एक पोर्टल दिखाई देता है और कहता है थैंक गॉड मुझे मिल गया सेकंड फ्लोर का रास्ता। और वो छलांग मारता है और उसके अंदर कूद जाता है और सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो वहाँ पर अपोजिट वेदर होता है। वहाँ पर बर्फ़ थी तो यहाँ पर रेगिस्तान, बिल्कुल बॉन कती धूप, ऐसे चमड़ी जलाने वाली धूप होती। तभी उसके सर के ऊपर कोई पैर टेकता है, एक लड़की, और वे दोनों होती हैं ब्लैक विडो और बीविंग की फियोंसे। और वो कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी ब्लैक विडो कहती है देखो तुम्हारे नीचे देखो। उसके नीचे घोड़ा शाह होता है। तभी उनके ऊपर कोई एरो बरसाता है बहुत सारे। बीविंग की फियोंसे मुड़कर देखती है और उन सभी एरोस को ब्लॉक करती है अपने एक डैगर के हमले से एक। और देखती है दूसरी तरफ एक आध लड़का होता है जो ताली बजाता है। ब्लैक विडो कहती है कौन है वो, तुम कौन हो वहाँ पर? तो वे सारे के सारे हेवनली डेमन सिटी के मेंबर्स होते हैं। कहते हैं आखिरकार तुम मिल गए, और कहते हैं तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। आखिरकार इस टावर में कुछ ताकतवर लोग आए हैं। तभी वो कहता है लिसन, उस आदमी को मार दो और उन दोनों लड़कियों को पकड़ लो। अपने आदमियों को बोलता है और उसके आदमी जाते हैं, कहते हैं अंडरस्टूड यंग मास्टर, हमला करने के लिए। तभी गुड़ा साहब कहता है तुम ट्राई करके देख लो कौन मारा जाएगा आज। और अपने फैन से अटैक करता है। माउंटेन रिवर फैन सप्रेस अटैक करता है और वे दोनों होते हैं, दोनों वार जनरल लेवल के होते हैं। दोनों उसकी आवार को झेल लेते हैं और अपना एक अटैक करते हैं नाइदर क्लो। और भी गुड़ा शाह के ऊपर वार उसके होने ही जा रहा होता है। तभी ब्लैक विडो उसको ब्लॉक कर देती है अपने वीप से और कहती है आखिर तुम ही नहीं हो यहाँ पर वार जनरल रैंक के हंटर्स, हम भी हैं। तभी वो कहता है लड़का हाँ। तभी फियोंसे उसकी कहती है इसमें हम क्वांटिटी में कम है हम बंदे, वे ज़्यादा हैं, हमें अभी लड़ना नहीं चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, अभी हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी घोड़ा साहब कहता है, ब्लैक विडो कहती है ठीक कह रही है, अभी हमें इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए इतना, एक बार हमें थोड़ा बीमिंग को ढूंढ लेना चाहिए, फिर हम इन्हें देख लेंगे। और वो कहती है, घोड़ा साहब कहता है मेरे पास एक ही कार्ड बचा है। और वो सड़के को चिढ़ाकर उसे बद्दे फेस वाला कहकर भागने लगता है और अपने पीछे कहता है इनको हम पीछे लेके जाएंगे और एक एक कर हराएंगे तो हमें आसानी रहेगी। और उसको चेज करने लग जाते हैं सारे बंदे। घोड़ा साहब और तीनों भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने जो दूसरी फांग फैमिली का मेंबर होता है वो देखता है, बॉस देखो ये तो वही है। घोड़ा साहब और फंस जाते हैं। कहते हैं अब हम कहाँ जाएं, आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ दुश्मन से हमारे। वो भी कहता है बॉस आप कहाँ पर हो, मुझे चिंता हो रही है। तभी वो फोन से भी कहती है बीमिंग तुम कहाँ पर हो। सीन चेंज होता है, हमें वही टेंपल दिखाया जाता है जहाँ पर बीमिंग था। बीमिंग उठ जाता है। बीमिंग जो रिफाइनिंग बेल होती है उसको स्नोबॉल को खिला देता है और कहता है इसकी वजह से आज मैं मरता मरता बचा। इसने उस बो के श्रेड्स को निगल लिया और कुछ अजीब ही करने लगी। और तो वो देखते हैं सभी लोग चौंक जाते हैं, ये निगल गई पूरी की पूरी बैल को। और वो कहती है अगर इस बैल ने दोबारा कुछ ऐसा रैंडम कुछ एब्जॉर्व करने की कोशिश की तो तुम इसको मेरे लिए ख़त्म कर देना, इसको डिस्ट्रॉय कर देना। आखिरकार तुम मेरे साथ हो, तुम मैं रिलीफ हूँ, मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, तुम ही मेरे इकलौती साथी हो। स्नोबॉल को कह रहा होता है। उधर से स्पाइडर बीमिंग को देख कर कह रही होती है इस लड़के ने अपने कल्टीवेशन के दौरान ब्रेक थ्रू कर लिया और मिड लेवल वार जनरल का रैंक का बन गया है। और इसने एक अब सोल भी रिफाइन कर लिया टाइगर ऑपरेशन से। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, ये कोई ताकतवर लड़का ही पाएगा, ये कोई ऐसा नहीं है। तो इनको देखने में लगता है कि टाइगर लॉर्ड बहुत ही बुरी तरह से हारा और वो हारने ही वाला था। तभी वांग उसके पास खाना लेके आती है जो कि टाइगर लॉर्ड की बोन होती है, मांस होता है। कहते यंग मास्टर चान देखो आप जब कल्टीवेशन कर रहे थे तो हमने टाइगर लॉर्ड के जो रिमेन्स थे उससे खाना बनाया और आपके लिए एक पीस भी बचा के रखा। वो बीमिंग कहता है थैंक्स, तुमने मेरे लिए किया, ये मेरे बेहोश होते हुए मेरी बॉडी की सुरक्षा की और मेरे लिए खाना भी बचा के रखा। सभी लोग उसे चिढ़ा रहे थे उस लड़की को कि ये आपके लिए रो रही थी जब आप उठ नहीं रहे थे,
ये आपसे प्यार करती है लड़की? कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसीलिए चिंतित थी, ये गू फैमिली का गेस्ट है, अगर ये यहाँ पर मारा जाता तो गू चांग मेरे पीछे पड़ जाता हमारी फैमिली के ऊपर, और हमें नहीं छोड़ता। और वैसे भी ये हमारा गेस्ट है, हमने और मैंने भी वादा किया इससे, हम हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है यहाँ पर, सिर्फ रेपुटेशन के लिए मैंने इसकी सुरक्षा की है। तभी बीमिंग बीमिंग को कोई बोलता है, देखो देखो ये मुझे मिल गया, मुझे देखो ये मिल गया, मुझे क्या मिला? तभी सभी लोग जाते हैं, आखिरकार इसे क्या मिल गया? कहते हैं टाइगर लॉर्ड की ट्रेजरी मिल गई, खजाना मिल गया टाइगर लॉर्ड का। सभी हंटर्स भागते हैं टाइगर लॉर्ड के खजाने को देखने के लिए, जो कि स्नोबॉल ने ढूंढा है। स्नोबॉल ने एक रास्ता तोड़ा जहाँ से टाइगर लॉर्ड की ट्रेजरी दिखी। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। बीमिंग आके कहता है, स्नोबॉल क्या तुमने ये दीवार तोड़ी है? बस स्नोबॉल वहाँ उछल रही होती है। वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, ऐसा कैसा सिटी टाइगर लॉर्ड है ये? लॉर्ड कहने के लायक भी इतना गरीब, इसके पास तो कोई भी ट्रेजर नहीं बचा, चलो यहाँ से चलो, ये तो कंगला है बिल्कुल। तभी वो स्पाइडर कहती है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ तक याद है, बहुत सारे टाइगर लॉर्ड ने यहाँ पर अपना वेरियस ट्रेजर्स ला के इकट्ठा किया हुआ था, मुझे पता है यहाँ पर होगा। तभी बीमिंग भी कहता है, ये बहुत ही 1000 ईयर्स हो गए हैं, शायद जहाँ तक उसका भी तो ख़त्म हो चुका होगा, उनका ट्रेजर उन्होंने यूज कर लिया होगा। तभी स्नोबॉल को कुछ मिलता है। स्नोबॉल उन पत्थरों में जाती है, पत्थरों में से कुछ निकाल के लाती है बाहर, जो कि एक सिंबल सा होता है, एक अंडे टाइप का कुछ होता है। तभी बीमिंग देखकर चौंक जाता है, यह तो, वो उसको हाथ में लेता है और कहता है, ये तो एग है, एग बीस्ट एग है, और ये मुझे लग रहा है टाइगर लॉर्ड का ही लगता है, उनके किसी पूर्वज वंशज का ही है ये भी, और ये एग ही सबसे ज़्यादा कीमती है यहाँ पे इस पूरे ट्रेजर में। तभी कुछ लड़का पूछता है उससे आके, मास्टर चांद क्या ये अंडा वंडा है क्या कुछ? कहता है, ये डायरेक्ट डिसेंडेड है टाइगर गॉड का, और ये बॉय भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, ये पर टाइगर डीमन रेस की है, और ये पूरा ताकत तो पाएगा। और इसके अंदर देखने से मुझे लग रहा है इसके अंदर जो बच्चा है वो स्टेबल है, इसको हम अपने साथ रखते हैं, और ये बहुत ही कीमती हो सकता है, और बहुत ही पालतू और बहुत ही पावरफुल टाइगर स्पिरिट कहलाएगी अगर इसको हम पूरी तरह से पालेंगे। इसको अभी हम अपने साथ लेके चलते हैं। तो वे बाहर निकल के आते हैं कि इससे सेकंड फ्लोर का रास्ता ढूंढते हैं। अब हम सिर्फ बाहर देखते हैं कि कोई आता है, उनके सामने कहता है, ह्यूमंस, बहुत सारे ह्यूमंस, और गेस्ट, वो भी रेयर गेस्ट। बीमिंग देख कर चौंकता है उसको। तो वहाँ पर एक फॉक्स टाइप का एक आदमी खड़ा रहता है, जिसके छाती पे एक सिंबल होता है जो कि अंडे के ऊपर भी था। कहता है, क्या तुमने टाइगर लॉर्ड को मारा है? वो फॉक्स कहती है बीमिंग को। और ये चैप्टर 50 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर 50 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।